अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 यानी चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, कहता है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 12x प्लस 36 है, 12x प्लस 36। तो 12 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले ही आंसर आ जाना है, 12 इंटू एक्स प्लस 3 ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। वैल्यू दी है उसने 4x स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 9। तो अगर इस पर गौर करें, 4x स्क्वायर ये 2x का स्क्वायर होता है, 9 3 का, और सेंटर में जो साइन है अलामत है वो लगाएंगे, तो ये 2x माइनस 3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा, 2x माइनस 3 और होल का स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है द HCF ऑफ A3B3 एंड AB स्क्वायर। HCF हमने लेना है A3B3 और AB स्क्वायर का। तो A3 को A इंटू ए लिखेंगे और B3 को B इंटू बी और इंटू बी। ए बी स्क्वायर को ए तो क्या ही आ जाएगा, बी स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लें, B इंटू बी। तो हमें पता है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कॉमन देख लें, एक तो A आ रहा है, एक ये B आ जाएगा और एक ये B आ जाएगा। तो A और 2 दफ़ा B आ रहा है, तो ये आ जाएगा A और B इंटू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाना है जी। नेक्स्ट है, कहता है द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। ठीक है, तो अब हमने LCM लेना है। तो वैल्यू दे दी उसने, 16x स्क्वायर है, 4x है और 30xy। 16x स्क्वायर, 4x और 30xy। सॉल्व कर लें इसको। हाँ जी, इसको लिख लें 2 इंटू 2 और फिर आ जाएगा 2 2 4 4, चलिए आगे 4 लिख लें और एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लिया। ये 4 है तो 4 को लिख लें 4, चलें इसको भी सॉल्व कर लें, 2 इंटू 2 और 4 को लिख लें 2 इंटू 2 और साथ में x। 30 को लिख लें 2 इंटू 15 और x और y आ गए। तो कॉमन इसमें आ रहे हैं, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक ये 2 में कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, फिर एक 2 आ गया कॉमन और एक x कॉमन है। ठीक है, अब नॉन कॉमन लिख लें। नॉन कॉमन कौन से आ जाएंगे, 2 और फिर आ जाएगा एक x रह गया था और एक 15 है और साथ में y भी है। तो 30 और 15 को 2 से 30 60 120, एक 2 और भी लिख रहे हैं यहाँ पे, नॉन कॉमन में एक 2 और भी है। तो 115 टू 30, 30 टू 60 120 और 240। एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा वाई। 240 एक्स स्क्वायर वाई इसका जो है वो LCM, सी ऑप्शन जो है इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। ठीक है, आप ये अक्सर फार्मूला आपने क्वेश्चन में किया होगा कि P ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है LCM और मल्टीप्लाई HCF, यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। P ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है और Q ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है, दोनों को सी रखनी है। फिर है कि जो छठा है वो इसमें से निकाल दिया गया है हमारे स्मार्ट सिलेबस में से। और फिर 7th है LCM ऑफ A माइनस बी स्क्वायर एंड A माइनस बी 4। अब इनका भी LCM लेना है। ठीक है, A माइनस बी स्क्वायर और A माइनस बी और पावर है 4। ये तो वैसे ही लिख दें। हाँ जी, A माइनस बी पावर 4 को लिखेंगे A माइनस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर। LCM का फार्मूला हाँ जी क्या होता है, कॉमन और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, नॉन कॉमन। तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये एक जो है वो कॉमन आ रहा है A माइनस बी का स्क्वायर, ये नॉन कॉमन है A माइनस बी का स्क्वायर। दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस बी और पावर 4 आ जाएगी। सो A माइनस बी पावर 4, सी ऑप्शन इसका आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ जी x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये होल क्यूब का फार्मूला है, x प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, क्यूब का मतलब होता है 3, तो ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो तो इसका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x3 माइनस 27, जी x3 और माइनस 27 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो x का क्यूब है माइनस 3 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इधर माइनस इधर प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x। तो उसने पूछा कि एक फैक्टर, तो x माइनस 3 उसने दिया हुआ है, x माइनस 3 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये थी जी MCQ। थैंक यू जी।